परमादरणीय सुंदर साथ जी मदल पर उपस्थित हो चुके हैं और खुलासा ग्रंथ दूसरा प्रकरण चल रहा है। चौपाई नंबर 35 में कल हमने देखा रसूल आए जिना बखत कंगूरा गिरा बुता खाने का। तो महापुरुष जब धरती में आते हैं, धरती पर आते हैं तो कुछ न कुछ सांकेतिक लक्षण दुनिया में अपने आप हो जाता है। इसका एक दो घटना हम लोगों ने कल चिंतन किया। उसी तरह जब मोहम्मद मुखारबिंद से आयत उतरने लगी, जैसे हम आयत मतलब हमारे यहाँ चौपाई उतरना बोलते हैं। हमें बहुत याद है कि 1715 में जब महामती प्राणनाथ जी नजरबंदी में गए तो 1715 होल ईयर जब उनके हृदय तड़पन हुआ सदगुरु के वियोग में, या जो काम प्रारंभ किए तो उसमें जो बाधा पड़ने गया वो तो एकदम 100% अपने में कोई झूठा तो था नहीं। कमाई भी सच्ची थी, मेहनत की कमाई थी, लेकिन कार्य में बाधा क्यों पड़ा? तो रोते हैं, तड़पते हैं। तो साल भर में रो रो करके जब अंतस्करण साफ हो गया तो चौपाई उतरने लगी। ऐसे बहुत सारे महात्माओं के मुखारविंद से किसी का स्वर्ग का मजल उतरी है, किसी का वैकुंठ का भक्ति का ग्रंथ उतरा हुआ है, तो किसी का कुछ। ऐसे ही मोहम्मद साहब को भी खुदा का दर्शन होकर के खुदा ने जो बात कही है और उसको आयत कहते हैं, तो उतरी हुई है आयत। अब विशेष करके बाद में कितने सारे आयतों को हटा दिया गया क्योंकि उनके समझ में नहीं आया। कितने आयत उनके मान्यता का विरोध हुआ इसीलिए वो हटा दिया। कितना फिर दूसरा उन्होंने अपना डाल दिया। ऐसा करके बात गड़बड़ हो गई। इसीलिए हम सनंद ग्रंथ, मार्फत ग्रंथ, खुलासा ग्रंथ में जो परब्रह्म परमात्मा ने कुरान का सार रखे, हम इस तारतम्य शब्दों से कुरान का असलियत पकड़ते हैं। और प्रसंग जब आयत उतरी तो लोगों ने ये कुछ नया काम हो रहा है, ये कौन है? तो जैसे उनका प्रकट होने का डेट जब 40 साल पहले का निकाला तो उनको तिथि जब पल जब निकाला तो वो वही समय था जब एक समय में मंदिरों का कंगूरा अपने आप गिरा था। देवी देवताओं का जो उनके अपने जो देवी देवताओं का जो भी पूजा स्थल था वहाँ से कलश कंगूरा सब गिरा था अपने आप। तो उस समय में सोचा कुछ न कुछ नया घटना तो घटी है, कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, नहीं तो ऐसा अलौकिक घटना कैसे घटती है? तो पता चला तब से ही 1.25 लाख पैगंबरों में से अंतिम पैगंबर होकर के मोहम्मद साहब आने का लक्षण था। तो तब लोगों का रसूल का जाहिर होने का माजजा यही है कि रसूल आने का चमत्कार यही है करके पीछे पता चला। अब मोहम्मद साहब ने बहुत से बोला कि मेरे पीछे कोई नहीं आओ सी, गुरु अल्लाह आओ सी, इमाम के अलाओ सी। तो ये कब? बोले तो फरदा रोज क़यामत, कल का दिन। कल का दिन कब? बोले तो एक दिन रब्बा का दुनी का साल हजार। तो कल का रोज क़यामत है और आज और कल के बीच में 1100 बीतने का है। रात्रि का 1000 वर्ष होगा और दिन का 1000 वर्ष होगा और रात्रि का 100 वर्ष होगा, तो 1000 और 100 1100 हो गया। उनका लक्षण
पकड़ाने का ऐसा था। तो प्राण जी ने 10वीं सदी में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज आए और जैसे तारतम अवतरण हुआ, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, जैसे ही जैर हुआ अक्षरातीत शब्द, तो क्षर ब्रह्मांड का सभी आस्था हट गए और बेहद एरिया को भी पार करके अक्षर से भी परे अक्षरातीत का जब खजाना जाहिर हुआ, तो अब वहाँ कंगूरा गिरा जैसा ही सभी क्षर ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्मांड का सृष्टि का कार्य और कारण के प्रति जो वेदों द्वारा पकड़े थे वो सारा हट गया संसार से। कहने का मतलब आज आपके दिल में सुबह उठ करके क्या करते हैं? पुराना ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपार करके हम जो पूजा पद्धति है उसमें किसकी आरती हो रही है, होने जा रही है? पुराना ब्रह्म से न्यारे की होने जा रही है। तो स्वतः क्षर पुरुष अक्षर पुरुष तो हट गया ना। मतलब एकम सत विप्रा बहुधा बदंती, एक सत्य की बात कर रहे थे वेदों में गीताओं में, वो जाहिर हुआ। तो यही हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है कि मोहम्मद ने बोला हुआ, जो भाव से बोला हुआ आखिरी जमाने के खाबन परमात्मा आ गए। यही प्रमाण है कि जैसे कंगूरा गिरा था ऐसे ही हमारे हृदय से अब्रह्म रूपी आस्था गिर गया। इसका मतलब परब्रह्म परमात्मा जाहिर हो गए। इस तरह से प्राण जी महाप्रभु दिल्ली में उन काजियों को, उन मुल्लाओं को और औरंगजेब बादशाह को ये बातूनी भेद समझा करके तुम अपने नियत को शुद्ध करो और गैर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार मत करो। तुम उनको शैतान बोलते हो, लेकिन वो तुम्हारा भविष्यवाणी के अनुसार वो गैर मुसलमान में ही परब्रह्म परमात्मा जाहिर हो गए हैं, खुदा जाहिर हो गए हैं करके प्राण जी समझा रहे हैं। तो प्राण जी कितनी गहराई की बातें न तत्कालीन दुनिया ने समझा, न अभी समझ रहे हैं। एक परमात्मा को वेदों ने किस तरह से बताया है उसी को कुरान में भी बताया हुआ है। इसीलिए तुम अपने धर्म सिद्धांत को बातूनी बात को समझ करके आ जाओ। तुमको इतना आनंद आएगा कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं रहेगा दूसरों के मंदिरों को तोड़ने का और दूसरों को दुख देने का। लेकिन तुम शरीयत को पकड़ करके, कर्मकांड को, रीति रिवाज को पकड़ करके तुम उलझे हुए हो। ये प्राण जी का मेन मकसद समझाने का है। और इस बात को अगर औरंगजेब के अंदर भीजा में अगर समझ जाए तो फिर तत्कालीन समय का वही राजा है, तो वो बात समझेगा तो फिर सारा काम बन जाएगा। तो प्राण जी 12 मोमिन के सहयोग से दिल्ली में यही प्रयास 16 महीना तक करते रहे। आइए, अब जो हुआ सो हुआ। हम तो अपने हृदय में महामती प्राण जी के विषय में अच्छी तरह से ज्ञान लें, उनके हृदय का भाव को समझें और अपने आप को उद्धार करें। तो 35 नंबर चौपाई का भाव मैंने बताया जो मोहम्मद संबंधी था। तो आप प्राण जी बोले वो दृष्टांत है। अब सिद्धांत क्या है? अब देखो महाजजा, चौपाई नंबर 36। अब ये सिद्धांत है जो लेक्चर में मैंने बोल चुका हूँ, लेकिन चौपाई से उसी बात को बता रहा हूँ। अब देखो, कुरान में तो देख लिया, मोहम्मद के ज़माने में 1000 साल पहले तो देख लिया। अब उनकी 11वीं सदी में क्या हुआ वो देखो। सदगुरु आए, प्राण जी आए और तारतम्य अवतरण हुआ। अब इसी का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो अब इसका असर से क्या हुआ? अब देखो महाजजा, अब देखो चमत्कार। रब आखिरी रब मोहम्मद को कहे प्रमाण, अंतिम मार्फत 30,000 का ज्ञान, परम धाम का वर्णन लेकर के आने वाला आखिरी रब का लक्षण। वो आने के बाद उन्होंने क्या किया?
सब उठाए सेज दे ठौर। अभी तक जो गलत जगह में समर्पित होते थे, सेजदा करते थे, नमन करते थे, प्रणाम करते थे हिंदू मुसलमान, वो झूठा है, सपना है करके पता चल गया। इसलिए वहाँ से उनका सेजदा हटा करके अक्षरातीत प्रणाम काया। ये है आखिरी रब्ब का माजजा। अंत में आने वाले सदगुरु प्राण जी जैसे परब्रह्म परमात्मा स्वरूप का चमत्कार है कि इन्होंने झूठा आस्था को हटा करके सच्चा वेद शास्त्र कुरान पुराण ने बताया हुआ उत्तम पुरुष अक्षरात परत परम लक्ष्य में प्रणाम कराया, सेजदा कराया, ध्यान कराया, चिंतन कराया, चितवनी कराया और अपने परात्म स्वरूप को दिखा करके दिव्य परम धाम के प्रति आस्था बढ़ाया। ये है रब्ब का चमत्कार। सब उठाए सेजदे ठौर। अब ये सब उठाए सेजदे ठौर, सबका सेजदा जूठा से हटाया, ये प्रयास पहले से चल रहा है। अभी लोग प्राण जी को दोष देते हैं, तारतम को दोष देते हैं, प्रणामी को दोष देते हैं कि ये प्रणामी लोग देवी देवता को मानते नहीं है, ये है वो है करके दोष देते हैं। ऐसा नहीं है, पहले से ही है। समझने वाला ने नहीं समझा तो क्या किया जाए, प्रणामी उन्हें समझा उस चीज को। प्रणामियों में सभी ने नहीं, दो जाने तो अभी भी नहीं समझे हैं। भागवत में 17 पुराण के पश्चात 18वां ग्रंथ श्रीमद् भागवत को महापुराण का है। किस अर्थ में महापुराण कहा गया? श्री कृष्ण की भक्ति, उसमें भी ब्रज और रास में जिनका चिंतन चढ़ा, उसके लिए वो महापुराण है। भगवान श्री कृष्ण के रूपी वृक्ष के जड़ में पानी डालेंगे तो पत्ते पत्ते अपने आप हरा भरा हो जाएगा। कृष्ण भक्ति में आ जाओगे तो बाकी सभी देवी देवता खुश हो जाएंगे करके भागवत में। तो क्या ये सेजदा देवी देवता में जो सेजदा कर रहे थे, समय बर्बाद कर रहे थे, मुक्ति देने वाला तो थे नहीं। तो मुक्ति प्राधान्य अवतार तो श्री कृष्ण हो गए ना, ब्रह्म लीला में आने वाले ब्रजराज को। तो वहाँ सेजदा कराना किए या पहले से नहीं कराए थे? भागवत मानते हो लेकिन सिर में थोक करके निकलते हैं। उनका कहना मानने वाला श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय है, निजानंद संप्रदाय है, कहना मानता है, इसीलिए कृष्ण भक्ति में आ गया। अक्षरातीत श्री कृष्ण को जिन्होंने ब्रजरास लीला की थी। अगर भागवत को कहा देखा जाए, वैसे भी ग्रंथों के हिसाब से भी सभी ग्रंथों के अंतिम श्रीमद् भागवत है। तो इसका मतलब श्री ग्रंथ भागवत को पूजा करना मतलब बाकी को पूजा करने की जरूरत नहीं, बता दिया। ऐसे ही मंत्रों में भी 7 करोड़ मंत्र होता है। अंतिम कृष्ण मंत्र की महिमा आई। कृष्ण मंत्र जपोगे तो बाकी सब मंत्र का काम हो गया। तो यहाँ भी तो झूठा को छोड़ा करके सच्चा को पकड़ाने का नियम पहले से ही है। कितने समय तक स्वर्ग पकड़ाया, फिर वैकुंठ पकड़ाया, फिर गोलोक धाम पकड़ाया, ये भी तो सीढ़ी चढ़ा रखा है। बस उन्होंने जो गुरु ने बताया था नहीं माने तो धर्म कोई निंदनीय नहीं हुआ। शास्त्र ने जो बताया था तो उन्होंने नहीं माना। जो शास्त्र का मकसद था वो नहीं माने उन्होंने, तो इसीलिए वो आस्तिक हो गए। प्रणामी धर्म सिद्धांत ने जो कहा था वो माना तो नास्तिक हो गए। ऐसा ना, दुनिया की बुद्धि तो ऐसे ही है। सत्य तो सत्य ही है। इसलिए दानी ने गुण मुख बोली भलो न मनाओ, अवगुण न राखो छानो, सत वस्तु देवाने सत भागो, इसमें दुख मानो तो मानो। मैं स्टेट बात करता हूँ, प्राणा जी ने कहा। संसार में व्यवहार में भी सुप्रीम कोर्ट में कोई भी डिसीजन होता है और रूल बन जाता है,
रूल बना करके फ्लैश कर देता है कि अब ऐसा ऐसा नियम संविधान में आ गया है और ये करना संविधान विरुद्ध है करके सेंट्रल बॉडी ने अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने तो दे दिया। अब नीचे जो प्रैक्टिकल करने वाला वोट बैंक के कारण लोग बिगड़ जाएंगे, हमारा वोट बिगड़ेगा करके उसको अप्लाई नहीं करते हैं, इसलिए अच्छा सरकार हो गया। अगर वहाँ कही हुई बात अगर कोई मिनिस्टर उसमें प्रैक्टिकली लागू करेगा तो फिर देखना उसी को बोलते हैं राष्ट्र विरोधी। आम जनता का काम क्या है, कुछ बात समझना तो है ही नहीं, तो राष्ट्र विरोधी हो गया हुआ, जबकि संविधान के अंदर ही बात काम कर रहा है। इसी तरह धार्मिक संविधान में एक अक्षरातीत की बात कही गई है, वो प्रणामी धर्म बुरा दिल और दिमाग के साथ करता है। इसलिए नीचे वाली दुनिया क्या देखता है, ये प्रणामी असनातनी है, ये प्रणामी दूसरों को निंदा करता है, ये आरोप लगाते हैं। हालांकि शास्त्र में पहले से ही वो चीज रखा हुआ है। ऐसे ही अब देखो माजाजा रब आखिरी सब उठाए सेजदे ठौरा। आखिरी पैगंबर मोहम्मद ने भी जो आखिरी बोला था 11वीं सदी, वहाँ करके उन्होंने अक्षरातीत की भक्ति जाहिर कर दी करके, ये पहले ही कुरान में भविष्यवाणी बोला था, पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पास हो गई बात है। वो अभी आकर के प्रैक्टिकल करते हैं कितने मिनिस्टर, है ना। तो अक्षरातीत शिवराजी महाराज जाहिर होकर के वेद कतेब में 21 बाद अक्षरातीत की भक्ति की बात की थी, वो प्रैक्टिकल कर दिए। अब दुनिया को नहीं पची तो क्या किया जाए। ये तो कुछ कभी शरीर में फोड़ा आता है, अगर डॉक्टर दया करेंगे नहीं इसको दर्द होता है छोड़ दो करके बोलेंगे तो उसने डॉक्टरशिप ही क्या किया, उसका तो पकड़ करके उसको फोड़ा को काट करके उसको तो ठीक करना होता है, काटते समय दर्द तो होगा। ऐसे झूठ कब से पकड़े हुए हैं, उसको छोड़ने में तो जीव को कष्ट होगा, और कष्ट होगा, आक्रोश होगा, गुस्सा होगा, डांटेगा, फिर भी परमात्मा बड़े कृपालु। बच्चा दवाई खाने को नहीं मांगता तो माँ फका फुसला जैसे भी हो खिलाती है, नहीं तो थापड़ भी लगाती है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा आकर के शास्त्र विरुद्ध जाने वाला को थप्पड़ भी लगा रहे हैं, तो प्राण जी उसी जगह में खड़े होकर के बोल रहे हैं। तो हुआ क्या, सब उठाए सेजदे ठौरा, ये रब आने का माजजा। उसके बाद रोशन हुआ दिनारा सबक का, अब रोशन हुआ, प्रकाशित हुआ दिन। कौन सा दिन, फरदा रोज, कल का दिन बोले थे, वो दिन जाहिर हो गया। और सबक का जाहिर होना ही वो दिन था। मोहम्मद की दूरदर्शिता में आखिरी मोहम्मद है कौन, मुस्तफा थोड़ी है, उसके अंदर जो शक्ति है राज्य की वही तो भविष्य वक्ता है, स्वयं भविष्य वक्ता है और स्वयं आकर के कार्य कर रहे हैं। स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण गोवर्धन बन गए और स्वयं वहाँ खड़े होकर के खाने लगे और नीचे से दिखाने लगे, देखो गोवर्धन भगवान तुम्हारा भोग ले रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, देखो तो करके दिखाने लगे। ऐसे राजी महाराज जी खुद मोहम्मद सत्ता होकर के आकर भविष्यवाणी रखे और खुद अभी आकर के दिखा रहे हैं, तो काम तो राज जी का ही तो है। इसलिए प्राण जी के अंदर की दैवत जो बोल रहा है उसको देखना है, वो अक्षरातीत श्री राज जी महाराज अक्षरातीत श्री कृष्ण स्वरूप का प्रत्यक्ष प्रमाण। रोशन हुआ दिनार सबक, कोई ठौर रही ना सेजदे और। अब अक्षरातीत के चरण मिलने के बाद, श्री राजी महाराज का श्रृंगार मिलने के बाद, अब कौन सा श्रृंगार करेगा। स्वर्ग वैकुंठ का श्रृंगार तो कब उतर चुका है, साकार निराकार का फंदा तो कब छूट गया है। अब शुद्ध साकार अक्षरातीत परात्म प्रेम आने के बाद अक्षर अक्षर को प्रेम से तो ये रुकने वाले है ही नहीं। इसलिए कहीं से भी देखो, अब अक्षरातीत जाहिर होने के बाद अब किसी के ऊपर समर्पित होने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, इसका मतलब रॉन्ग एड्रेस भी नहीं लेना है।
कि उसको निंदा करना और उसके ऊपर अनास्था पैदा करना, ये नहीं है। सीढ़ी चढ़ाने का क्रम की बात कर रहे हैं। अपनो धनी श्री श्याम श्याम, अपना बासा है निज धाम। सिपारे 29 में, सिपारे मतलब प्रकरण, 29वां प्रकरण कुरान का, वहाँ खोल के देखो, बोल रहे हैं इन्हें भी तो लिखे कलाम, वहाँ ऐसा शब्द आता है। क्या आता है? मोहम्मद ने भविष्य बोला हुआ शब्द आता है कि अरसा बक्का पर सेजदा करावसे इमाम। इमाम आने के बाद वो मैंने देखा हुआ अरश, जो खुदा जुल्फेकार अमृत स्वरूप जो मैंने देखा हूँ मार्फत में, वही इसके ऊपर सेजदा कराएगा इमाम आने के बाद, करके लिखा हुआ है। तो प्राणा जी दिखा रहे हैं, ये आयत का अर्थ करो, यहाँ क्या लिखा हुआ है। तो मैं नासुत मलकुत जबरूत लाहुत हाउत की बात कर रहा हूँ, तो हाउत में मैं सजदा कर रहा हूँ, तो मैंने गुनाह क्या किया? मुझे क्यों शैतान बोलते हो? लगता है कुरान का शैतान तुम ही लोग। अरश जाहिर हो चुका है, इमाम आ चुके हैं, उपदेश दे चुके हैं, तुम मानते नहीं हो, तो शैतान कौन है? हिंदुओं का वही चाल है। कल के अवतार जाहिर होकर के, अक्षरातीत जाहिर होने के बाद जो बहुत से पुराणों में था वो हो चुका है। अभी भी देवता उसमें पूजा करके अपने पीपल में पानी डालो, बट में पानी डालो, पौधा लगाओ, अच्छी बात है, इन्वायरमेंट अच्छा होता है, इरिगेशन सिस्टम ज़रूरी है, सब कुछ ठीक है। लेकिन मोक्ष कामना उसमें से नहीं होगा। सकार भाव, आसक्ति भाव से नहीं हो, सेवा भाव से करो। गौ को दान मत दो, ऐसे थोड़ी है। गौ को दान देना अच्छी बात है। ब्राह्मण देवता खुश हो जाएंगे, उनके बच्चे दूध पिएंगे, दूध पी करके अच्छी तरह से उनका बच्चों का बुद्धि आएगी, हाँ, और अच्छी पढ़ाई करेंगे, समाज में दूध पी करके सात्विक हो जाएंगे। इस भाव से दान करो। लेकिन पूछ पकड़ करके अब हमारा गतात्मा स्वर्ग वैकुंठ पहुंचा, ये गलत है। भावग्राही जनार्दन बोला है, तो परमात्मा भाव ग्रहण करते हैं। तो तुम्हारा ये भाव जो है, बैतरनी कहाँ है, गरुड़ पुराण में जाकर देखो। नहीं तो ऋषियों ने गौदान देने का मतलब है कि अच्छी तरह से दूध पी करके समाज सात्विक बने, गौ की मान्यता हो, श्रद्धा हो। जगह जगह पानी का प्याऊ बना देना कितनी अच्छी बात है। यात्री आएंगे और वो प्यासी होकर के बैठे हुए, उनको पानी मिलेगा। उनके हृदय में जो परमात्मा विराजमान है, उनको वो पानी उनके लिए जल बनेगा। और अच्छी बात है ना, परमात्मा खुश हो जाएंगे, मेरा जो अंदर में अंतस्करण साफ कर देंगे, साफ हो जाएगा, तो मुझे ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। प्याऊ मिलाया, ये पुण्य से स्वर्ग मिलेगा, ये गलत है। शास्त्रों ने ये कब को छुटा चुका है। करो वो काम, लेकिन अब भाव जो है अक्षरातीत में रखो, वही मोक्ष ध्यान दायनी कार्य बन जाता है। लेकिन माने कौन, सुने कौन? प्राणनाथ जी की वाणी वही बता रहा है। स्कूल नहीं बनाओ ऐसा थोड़ी है। स्कूल के लिए जमीन दो, दान दो, जमीन है तो स्कूल बनाओ, वो विद्या दो, कम से कम वो संस्कार का एकेडमिक एजुकेशन लेकर के एक दिन अलौकिक विद्या के लिए पात्र बन जाएगा। अलौकिक विद्या का पात्र बन जाएंगे तो अक्षरातीत की भक्ति आएगा, तो उसी स्कूल के ग्राउंड से उनका, उसी बेस से वो फिर एक दिन तारतम्य में आकर के परमधाम की भक्ति करेंगे, तो मोक्ष हो जाएगा। धर्मशाला नहीं बनाए से तो बनाओ धर्मशाला,
परमात्मा ने धन दिए, तुमको अच्छे काम में लगाओ। यात्री आएंगे, वहाँ बैठेंगे, भजन भक्ति करेंगे, अपने लक्ष्य को जाएंगे, लेकिन मैंने धर्मशाला बनाया, अब मुझे पुण्य मिलेगा, अब मुझे स्वर्ग मिलेगा, ये गलत है। इसीलिए उस कर्मकांड में स्वर्ग करके उलझे हुए जीव, अब तुम वही काम करो, लेकिन अब भाव जो है दिव्य परम धाम को रखो। तो तारतम्य भाव से सेवा करने से फिर चित्त अंतस्करण पवित्र हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान अंदर टिकेगा। तो अरसब्ब का पर से ज्यादा करावसी माम करके भविष्यवाणी बोला था। प्राण जी बोल रहे हैं मैं इससे बाहर हूँ नहीं, ये भविष्यवाणी जो बोला है मोहम्मद साहब ने 1000 साल पहले, वही तो बात स्पष्टीकरण कर रहा हूँ, उसी का तो खुलासा कर रहा हूँ, इसी तो खुलासा ग्रंथ है। चौपे नंबर 38 में कहा, और आगे बुत बोले होते साचा आखिरी पैगंबर। और आगे मतलब मोहम्मद के ज़माने में, अभी प्राण जी के ज़माने से आगे 1000 साल पहले भूत मतलब मूर्तियां बोले होते। मोहम्मद आए और कंगूरा गिरा, मूर्तियों का गुम्मट गिरा, तो इसका मतलब मूर्ति बोले। क्या बोले कि अब जो आखिरी पैगंबर आ रहा है वो नासुत का ये कर्मकांड छोड़ा करके, शरीर छोड़ा करके, मलकुत से भी आगे निकल करके जबरू से लाहुत से हाउत की बात करेगा, वो सच्चा है करके मूर्ति का भाषा था ये, उन्होंने करके दिखाए। और आगे और बुत बुत मतलब मूर्तिकार बोले थे कंगूरा गिरने का भाव। साचा आखिरी पैगंबर बोला था, ये 1.25 लाख पैगंबर में मोहम्मद आखिरी पैगंबर आ गया है, रसूल। अब ये जो बोलेगा सही बोलेगा करके कंगूराओं का कहना था। ये जो बोलेगा सही बोलेगा, अनंत देवी देवताओं को भक्ति छोड़ो, एक खुदा का नमाज शरीयत पकड़ाए वो करो, और 1000 साल करते रहोगे तो 1000 साल में इमाम आएगा करके ये मोहम्मद की सच्ची वाणी थी। अब तुमने इनको माना नहीं। साचा आखिरी पैगंबर फुरमान ले आया हक का। वो मूर्तियों का कहना है कि उसने खुदा का संदेश लेके आया है, ऐसा था मूर्तियों की भाषा। फुरमान ले आया हक का, परमात्मा ने डायरेक्ट फुरमाया हुआ 60,000 हरफ लेके आया है। तुम झूठे हो काफर, अगर तुमने नहीं माना मोहम्मद की बात तो तुम लोग काफर हो, झूठे हो तुम करके इस तरह से भविष्यवाणी बोला था तत्कालीन समय में मूर्तियों ने। उसको समझने वाले ने समझा मोहम्मद को, लेकिन ऐसा कर्मकांडी कट्टर हो गया कि अब मोहम्मद का बात न मानने वाला सब झूठे काफर बोल करके गैर मुसलमान को मारने काटने लगा। ये अनर्थ हुआ। मूर्तियों ने सही बोला था कि आखिर में 11वीं सदी में इमाम आएंगे और अक्षरातीत पकड़ाएंगे, ये भविष्यवाणी सही था, लेकिन उन्होंने जल्दीबाजी में समझे बिना तलवार की भाषा बोले और वही 73 फिरके में बांट गए, तो ये गलती हुई। और आगे बुत बोले होते, मूर्ति बोले थे पहले, साचा आखिरी पैगंबर, ठीक है। अब यही जगह चौपाई नंबर 38 में प्राण जी ने मोहम्मद का भविष्यवाणी का साक्ष्य देकर मूर्ति गिरने की बात कही, ठीक है। और नहीं मानोगे तो तुम झूठे करके बोला था वहां आकाशवाणी में मूर्ति की आवाज से। अब वही आखिरी पैगंबर रसूल मोहम्मद प्राण जी मोहम्मद के कहे प्रमाण 11वीं सदी में आए। अब मूर्ति बोले की जगह में बस वही मक्का मदीना से आवाज आई, वसीयतनामा आकर के हिंदुस्तान के बड़े बड़े मौलियाँ, मुसलमान के लीडर लोग, राजा बादशाह सबके पास वो वसीयतनामा भेजा था। शफकत गया, बरकत गया, ईमान गया, कुरान गया, ये सही बोला था, तुम्हारा वसीयतनामा खोल के देखो। और नहीं मानोगे तो झूठे हो तुम, काफर हो तुम करके पहले बोले थे मोहम्मद के प्रकटीकरण में, आगमन में।
ऐसे अभी वसीयतनामा नहीं मानोगे तो काफर कौन हुआ? तुम मुसलमान काफर है, आखिरी इमाम की बात नहीं सुन रहे हो, इसलिए हिंदुओं को काफर मत बोलो, तुम काफर हो। प्राणनाथ जी की ये भाषा है। और इस बात को समझे बिना आज खुद प्राणनाथ जी के अन्न खाने वाले बड़े बड़े प्रचारक लोग भी प्राणनाथ जी को दोषी मानते हैं और बोलते कि प्राणनाथ जी ने कुरान के मोहम्मद का शब्द क्यों रखा। बोलते क्या रखा उसको समझो ना पहले, पागल। विषय वस्तु क्या है वो देखो। ऐसे ही बोलते हो तुम प्राणनाथ जी का अन्न खाकर जिस थाल में खाए उसी थाल को छेद करते हो। और किताब हटाओ, इसका जरूरत नहीं, उसका जरूरत नहीं। तुम कौन हो समझाने वाला प्राणनाथ जी को? इसलिए आम सुंदर साथ कृपया ध्यान दें और अपने अंतस्करण को पवित्र रखिए, क्योंकि देश बिगाड़ा हुआ है रिक्शा वाला साधारण लोगों ने नहीं, संसद में बैठने वाला देश बिगाड़ता है। इसे धर्म भी आगे खुद समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। फुरमान लिया हक का तब झूठे हो काफर। वो मूर्ति का आकाशवाणी था, आकाशवाणी का भाव था, मूर्ति गिरने का संदेश था वो। ठीक है, मोहम्मद के समय में। बस अब मोहम्मद ने 11वीं सदी के लिए भविष्य बोला तो इमाम आ गए, रूहल्ला आ गए। तो रूहल्ला इमाम सदगुरु महाराज जी प्राणनाथ जी सदगुरु महाराज प्राणनाथ जी महाप्रभु आ गए और वाणी आयत उतरी, वाणी रूपी आयत उतरी। अब ये चौपाइयाँ उतरी तो अब ये सही है करके मक्का से मोहम्मद के समाधि से आवाज आई कि शफकत गया। गया तो कहाँ गया? गैर मुसलमान में गया। मुसलमानों के जो आस्था केंद्र से हट गया, वो निकल गया, तो फिर कहाँ गया? वो आया गैर मुसलमान, जहाँ पर इमाम मेहदी और रूहल्ला जाहिर हुए थे। प्राणनाथ जी वो डायरेक्ट हॉटलाइन समझा रहे हैं अपने समय में। फुरमान लाया हक का तुम झूठे हो काफर। 38 नंबर चौपाई मोहम्मद के जमाने के। अब उसको प्राणनाथ जी के जमाने में ले आया 29 नंबर चौपाई में। अब बेत अल्लाह, बेत मतलब घर, अल्लाह मतलब परमात्मा, परमात्मा का घर। परमात्मा का घर क्या होता है? उन लोगों के आस्था का केंद्र मक्का मदीना। उन्होंने परमात्मा का घर है करके समाधि बना कर रखे है ना, तो उसी जगह से जहाँ पर उन लोगों का आस्था थी वहीं से आवाज आया कि वो यहाँ से चला गया, दैवत सबकत बरकत ईमान कुरान चला गया करके। अब बेत अल्लाह पुकारा था, उसको बोलते हैं वसीयतनामा। और वो आवाज को भेजी शाहिदी साक्षी नामे वसीयतनामा। वसीयतनामा नाम से वो आया है, औरंगजेब के पास आया है वो। और औरंगजेब ने कुरान अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है और उसको बात समझ में आ गई कि इमाम जाहिर हो गए हैं। अब इमाम जाहिर हुआ तो किसी का कुछ ताकत नहीं चलता है करके वो अब साधु का घर, मूर्ति, मंदिर सब गिरा करके वो इमाम ढूंढता, इमाम कहाँ है? वो जाहिर होगा तो मेरे से टक्कर खुद लेगा और मैं उसको पकड़ूंगा, क्योंकि उसमें कोई हार नहीं सकता, उसको कोई हरा नहीं सकता है, कुरान में लिखा हुआ है। इसलिए उसका जो ढूंढने का प्रक्रिया बिल्कुल शरीयत हुआ। कर्म कांड इतना अज्ञान में ढूंढा कि ज्ञान तो मिला लेकिन अज्ञान के बर्तन में प्रवेश किया। छुरी तो मिला, डॉक्टर के पास जाना था लेकिन डाकू के पास गया। इस तरह से मोहम्मद का, औरंगजेब का जीव महापापी होकर के निकल गया। लेकिन अक्षरातीत की शक्ति कहती है कि ये टक्कर अगर इस तरह से नहीं लिया होता तो फिर महामती प्राणनाथ जी के द्वारा ये संविधान, विश्व के संविधान तारतम्य अवतरण भी नहीं होता। और धर्म युद्ध के हिसाब से देखा जाए तो महामती प्राणनाथ जी आने से पहले सृष्टि के शुरू से ही धर्म युद्ध तो कितना हुआ है। महाभारत का युद्ध के कम है। पुराणों में कितने कितने सारे युद्ध हुआ है। देव और दानवों के युद्ध में सारा जमीन धस करके पाताल पहुंचा हुआ है। यहाँ तक
बात हो गई है। इसलिए हरि प्राण जी के हृदय समय में ही ये अत्याचार हुआ ऐसा नहीं है, पहले से भी अत्याचार हुआ, फिर भी प्राण जी ने तो उसको अंतिम में चमत्कारिक होकर के उसको सिंहासन से गिरा भी दिया है। इसलिए दुनिया ना भी समझे तो प्राण जी के खानदान वाले, तारतम का खानदान वाले इस बात को समझ करके अपने हृदय को साफ रखें, प्राण जी को निंदा ना करें तो अच्छा है। अब बेत अल्लाह पुकारा था, अल्लाह का घर मक्का मदीना से आवाज आई, भेजी शायरी नामे बशियत, बशियत नामे आया है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन ये मुल्ला लोग अपने कट्टरपंथी होने के कारण, अपने को कट्टरता दिखाने के बहाने में स्वयं भी डूबे और संसार में अशांति फैलाए। नहीं तो परब्रह्म परमात्मा का संदेश वाहक कोई भी धरती में अशांति फैलाना नहीं चाहते हैं, और वो तो बहुत कृपालु हैं, इसलिए उन्होंने तो कहे प्रमाण परम धाम जाहिर कर रहे हैं और असाजिम जाहिर कर रहे हैं, और बात हो भी रही है। तो संसार तो ऐसे ही, भागवत का कहना किसने माना, गीता का कहना किसने माना, ऐसे ही कुरान का कहना भी कौन मानेगा, इसको बोलते हैं संसार। तो मानने वाला कोई है? हाँ है। कौन है? इसी खुलासा का, इसी प्रकरण का हेडिंग में लिखा हुआ है, दीन गिरो दिन लिखा है ना, वही जमात परम धाम से ब्रह्मात्माओं के लिए संसार बना है, जहाँ कारण खेल रहती शास्त्र भी तीन कारण है। इसीलिए वे शास्त्र कलाम अल्लाह यह हदीस, शास्त्र पुराण यह वेद, ये सुख मोमिन हकरसना करके यही जमात मानेंगे। वही जमात के रूप में महामती प्राण जी, सतगुरु महाराज और प्राण जी के जमाने के जितने भी 12 मोमिन वगैरह, इनके हृदय में वो परम धाम की बात मानने की क्षमता है। तो वही जमात ढूंढो करके प्राण जी कुरान के लोगों को ये खुलासा कर रहे हैं। अब मोहम्मद के ज़माने में इतना आयत उतरा और भविष्यवाणी बोले, माने नहीं तत्कालीन लोगों ने। अब भी बशियतनामा आकर के इमाम जाहिर हो गया, मैं बोल रहा हूँ तो भी दुनी ना देखें, चौपाई नंबर 39, तो भी दुनी ना देखें। जो ऐसे शौक खाए लिखे सख्त बशियतनामा में ये पक्की बात है, शफकत गया है, ईमान गया है, खोजी करो, मक्का मदीना से उड़ गया है, कहाँ गया खोजी करो, बादशाह खोजी करो, ये शक्ति कहाँ काम कर रही है करके सौगंध खा करके, यानी कसम खा करके लिखे हुए, फिर भी नहीं मानते। नहीं तो मेरी आवाज़ तो पहुँच रही उनके पास, मैं बोल रहा हूँ मैं जाहिर हो गया हूँ और आ जाओ करके मैं बोल रहा हूँ, और मेरी बात सुनते नहीं। तो अब मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो इमाम 1000 गुना फल देगा, बस बिस्तर देने का था। बोला उन्होंने 4 बिस्तर मैंने दिया, 4 बिस्तर आखिरी को देगा, लेकिन मेरे देने से कुछ नहीं होगा। आखिरी इमाम को पास पहुंचना होगा, तभी वो चाबी खोल के देगा। और बोला अगर नहीं मानोगे तो 10 दोजख को भी तुमको मिला, एक नमाज का 1000 गुना दोजख भी दे सकता है। वो है द डे ऑफ जजमेंट। उसके लिए असराफिल शोर फूंकने की बात भी है बाइबल कुरानों में। तो तारतम का शोर असराफिल जागृत बुद्धि फूंकी तो रहा है, लेकिन गजब की बात यह है कि तुम्हारे खिलके में, तुम्हारे टर्मिनोलॉजी में वो इमाम नहीं आएंगे। बस ये तुम्हारे लिए बहुत पर्दा था, यही पर्दा तुमको ढकेगा करेगा। तो बुर्का लगा दिया औरतों के चेहरा, ये बुर्का तुम्हारे ऊपर डाल दिया था कि तुमको पर्दा लगेगा, तुम इमाम नहीं पहचानोगे। अब बुर्का हटाओ, अज्ञान हटाओ, ये ज्ञान में आ जाओ तो तुमको इमाम मिलेगा। कहाँ का संकेत था, कहाँ कर्मकांड का भी अधोगति में डाल दिए तुम लोगों ने। ऐसा प्राण जी तत्कालीन समय में घर घर जा कर के इसको बताया। अल्लाह से मारा था उमठ तो कान, उस मुसलमान भाई को उन्होंने कान के भी बटर कर दिया था। अब तो भी दुनी ना देखें, जो ऐसे सौगंध खाए लिखे। मोहम्मद के ज़माने में खुद मूर्ति स्वयं गिर करके अब मेरी पूजा खत्म हो गई, अब वो आयत के द्वारा
हाँ, इमाम के लिए तैयार हो जाओ कर स्वयं मूर्ति गिर गिर करके बता। यहाँ मक्का मदीना पत्थर फूट करके अंदर से आवाज आ करके 100 कसम खा करके बोल रहे कि इमाम जा रहे हो गए, ये फिर भी नहीं मानते। कितने मूर्खल है तुम लोग। इस तरह से अब 40 नंबर तौबा में कहते हैं कि ठंडा दिमाग से सोचो मुसलमानों, 5 काजियों, तुम्हारा एकदम जैसे हिंदू लोग बोलते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, बोलते थे ना, मोहम्मद के साक्ष्य के हिसाब से उन्होंने अमृत स्वरूप मैंने देखा, नूर तजल्ली जो है मेरे जबराइल को जलाया जो बोलता है ना, तो इसका मतलब इसके अंदर ताकत जो है ये था मोहम्मद के अंदर, ऐसा ही नहीं कि नहीं था। 1.25 लाख पैगंबरों में से ज्यादा ही था वो शक्ति। मक्के मदीने दीन का खड़ा था निशान। मक्का मदीना में जो ज्ञान उदय हुआ, जैसे खुदा का साक्षी देने के जो उदय हुआ, वो निशान खड़ा था, निशान धर्म का मानते हैं हम। लेकिन तारतम अक्षरातीत मल की स्वरूप आकर के नौतनपुर हिंदुस्तान में जब परमधाम का बीज डाला ना, तब तुम्हारा शक्ति घट गई और शपकत गया, बरकत गया, वही था। जब तक तारतम अवतरण नहीं था तुम्हारा धरती में, धरती के ऊपर तुम्हारा अच्छा निशानी थी, योगदान था, मोहम्मद का प्रत्यक्ष प्रमाण था, अच्छी बात है। लेकिन तारतम अवतरण के पश्चात तुम्हारा तेज तारतम में आ गया है। अब तुम्हारा तेज तुम्हारे में नहीं है, तारतम में आ गया है, इलम लुदनी में आ गया है और रुअल्ला में आ गया है, इमाम मेहदी में आ गया है। इसलिए तुम अब इमाम मेहदी के शरण में आए बिना तुम्हारा खैर नहीं है, ये बात समझो। तो प्राणा जिस तरह से चिट्ठी लिखते थे दिल्ली के मजल में, बीतक में अच्छी तरह से सुनना, बीतक कर बता नहीं पाएंगे ये सारी चीज, वहाँ लक्षण है। लेकिन जिनको वाणी के नजरिया से अगर देखो तो फिर थोड़ा सा लाल महाराज से एक चौपाई में ये बात खोल के बता सकते हैं और सामने वालों के हृदय में अक्षरातीत डालने के प्रयास करते हैं। वहाँ पर दिल्ली के मजल में जो लड़ाई करने में वहाँ पर कुरान लेके चलो नहीं कहा प्राणा जी ने। कुरान की बातें सनंद ग्रंथ में आ गई है, प्राणा जी को आना वो है। वहाँ ऐसा नहीं बोला मस्जिद में जाओ, मस्जिद में जाने का काम नहीं है। जहाँ तारतम का मंदिर है वहां पर आओ प्रणामी मंदिर में, ये कहना है प्राणा जी का। तुम्हारा ला इला को अब ताकत नहीं है, अब तुम 6 अक्षर अक्षरातीत करके जो तारतम मंत्र यहाँ आओ, सो तो जाहिर वे सब भी तो बता नहीं, यहाँ आओ, ये बोलने का तरीका प्राणा जी। ऐसा नहीं कि दिल्ली का मजल सुनाना नहीं है, रामनगर अभी तक सुनाना ही नहीं। बड़े बड़े तारतमीय संत भी ऐसे बोलते हैं। लाला जी महाराज का वहां कहना क्या है अभी तक, प्राणा जी का असली परिचय देना है। अब सात्विक जमात में बोलते बोलते सूरज जाओ, सूरज से सीधा पन्ना जाओ, तो फिर कठिन समय में प्राणा जी का परिचय नहीं दोगे तो फिर खाक दोगे प्राणा जी का परिचय। ऐसे कठिन अवस्था में भी प्राणा जी ने अपने सिद्धांत को रखा, हिंदुओं को ललकारा, हिंदुओं को राजाओं को आगे आने को बोला है। वो पर्सन छोड़ देना, अभी तक हो जाएगा है? बोलने वाले बोलेंगे भले ही तरह, यदि प्रचारक अगर इस बात को जाहिर नहीं करे तो गुनाह तुमको लगेगा, प्रचारक को गुनाह लगेगा। लाला जी महाराज को आसन में बैठ करके प्राणा जी का परिचय न दे के जाना, लाला जी महाराज जी तुमको नीचे उतार देंगे और कोई नहीं चाहिए। या तो फिर आसन में बैठो मत, पैसा कमाओ, दान पुण्य करो, फिर क्यों प्रचारक बने? फिर प्राणा जी अन्न क्यों खाया? फिर मक्के मदीने दीन का खड़ा था निशान, एक समय में था। अभी हर कोई ऐसे ही होता है, जहां भी कभी कभी ये पार्टी ऊपर आता है, कभी वो पार्टी ऊपर आता है, कभी नीचे गिरता है, ये खेल है। जब आयत उतरी, प्रत्यक्ष प्रमाण आया, उस समय धर्म का झंडा खड़ा था तुम्हारे, लेकिन वो झंडा
शफकत बरकत ईमान कुरान का झंडा नौतनपुरी में आ गया, सूरत में आ गया, पन्ना में आ गया, तारतंबानी में आ गया, इलम लुधियाना में आ गया। ये बात समझो। औरंगजेब, पांच काजी, प्राण जी का तत्कालीन समय का ये संदेश। सो हुआ फुरमाया हक का। मक्के मदीने दीन का खड़ा था निशान, वहां धर्म का निशान था, लेकिन सो हुआ फुरमाया हक का। लेकिन मोहम्मद ने बोला था 1000 साल बाद ये शक्ति चली जाएगी, तो वैसे ही हुआ। अरे बशियतनामा लिखा है तो देखो तो बशियतनामा खोल के, उसी हिसाब से तो तारतम महामंत्र आ गया है, उसी हिसाब से तो ये कुरान का रहस्य ग्रंथ आ गया है, सनंद ग्रंथ आ गया है। सो हुआ फुरमाया हक का करशिद दज्जाल कुफरान। दज्जालों को कुफरान करशी, उसको ठिकाना लगा देंगे बोला था, तो अब ठिकाना लग रहा है, उनका आस्था का केंद्र हट रहा है और हकीकत का मजल छोड़ करके मार्फत का मजल में आ रहे हैं, परम धाम के मजल में आ रहे हैं। तो जोरा किया दज्जाल ने लोगों छुड़ाए दिया यकीन। चौपे नंबर 41 में मोहम्मद ने जो भाव से बोला था, उस समय में भी दज्जाल थे और उन दज्जालों ने मोहम्मद की उस भविष्यवाणी को तोड़ मोड़ कर दिया। उनका सांकेतिक भाषा नहीं समझे तो वहां पर दज्जाल खड़े हो गए और मोहम्मद को भगा के मक्का से मदीना पहुंचा दिए। कहाँ का लड़ाइयाँ हुई, क्या क्या हुई, अब भगाने का ही क्रम चला। ईसा ने प्रेम की बात की थी तो सूली पर चढ़ा दी, ये तो धरती का नियम ही। और मैं यही बात बता रहा हूँ, सत्य की बात है, तो मुझे ये राजा उधर भगा रहा है, वो उधर भगा रहा है। एक छत्रसाल ने पकड़ लिया, अच्छा रखा इसलिए काम हो गया, नहीं तो सब राजा ये गोबर खाया हुआ राजा लोग। तो मोहम्मद के जमाने में भी जोरा के दज्जाल ने लोगों छुड़ाए दिया यकीन। लोगों ने वो या लोगों के अंदर जो यकीन विश्वास था, ये दज्जालों ने वो विश्वास हटा दिया और हटा दिया यहाँ तक हटा दिया 11वीं सदी तक उनके खानदान आ गए। मोहम्मद के जमाने के विरोध करने वाले दज्जाल 11वीं सदी तक आ गए और अभी मुझे यहाँ से वही बात बशियतनामे में आया और उसको अनसुनी करके मुझे भगा रहा है। परब्रह्म परमात्मा के बसरी शक्ति को भी भगाया, मल की शक्ति को भी गंगा जी के घर से खिजड़ा में पहुंचा दिया, बगीचा में, और हकी स्वरूप को भी कष्ट दे रहे हैं। इनका तो काम ही यही है। तो जोरा किया दज्जाल ने। कंस आए तो कृष्ण थे, या कृष्ण आए तो कंस था, राम आए तो रावण था। सृष्टि का नियम। इसलिए हे परब्रह्म परम धाम की आत्माओं, ये सब देख करके सूरत के राखी मूल मिलाए माहे अपने उद्धार करो। ये तो ऐसा है। तो जोरा के दज्जाल ने लोगों छुड़ा दिया यकीन। 11वीं सदी के आखिर तक में तो रहे न कि न का दिन ले। मोहम्मद जाने के बाद दज्जाल शुरू हुए थे, तलवार की भाषा बोले, तिरातिर फिरके हो गए। ऐसे करते करते 1000 साल के बीच में तो बिल्कुल यकीन तो कुरान के प्रति, भविष्यवाणी के प्रति, मोहम्मद के प्रति, इमाम के प्रति, रूह अल्लाह के प्रति तो एक भी ईमान नहीं रहा। पूरा का पूरा पत्थर हो गए। मोहम्मद ने ठीक ही कहा था, मेरे जाने के बाद 73 फिरके होंगे, बोला था, सही बात हुआ। 11वीं सदी के आखिर तक में तो रेहाना किना का दिन, कोई धर्म वाला नहीं रहा। इतना पत्थर हो गए दुनिया। सदाशिव स्वामी गीता में लिखा हुआ है, मूर्ति पूजा करते करते लोगों का दिल भी मूर्ति की तरह जड़ हो गया करके लिखा हुआ है।
अपनो धनी श्री श्याम श्याम अपना बास है निज धाम। अपनो धनी श्री श्याम श्याम अपना बासा है निज धाम। चौपाई नंबर 41 में आपने देखा 11वीं सदी के अंत तक तो पूरा धरती के जीवों के अंदर से इमाम मेहदी वाला का बात सुनने का तो कुछ भी रहा ही नहीं आज तक। कलयुग ने या दज्जाल ने इतना खा लिया। अब इधर में सतत द्वापर तक तो थोड़ा थोड़ा धर्म था, कलयुग में तो पूरे ही माया ने हरण कर लिया करके महाकलयुग आ गया। बोलते कि नहीं बोलते? ऐसे ही मोहम्मद के 11वीं सदी भविष्यवाणी का भी प्राणनाथ जी के जमाने में ऐसे नास्तिक हो गए। इसलिए घर में जा जा करके समझाए तो भी नहीं माने। नहीं मानना तो ठीक ही था, वो तक कष्ट भी दिया। तो प्राणनाथ जी ने अब मैं ये लात को भूत बात से नहीं मानेगा करके तखत उल्टा दिया 1738 में। श्रीराज श्रीराज श्रीराज। अब 42 नंबर चौपे में देखो। ओहो गजब हुआ दुनिया पर, लेकिन परमात्मा का नजर तो सबके ऊपर है ना। दज्जाल की शक्ति माया की है, परब्रह्म की शक्ति के आगे इसको क्या चलता है। यारे धनी धनवत करे, प्यारे बलवरी ना हरे। बाल बाल न बांका कर सके, चाहे सब जगह बैरी हो। गजब किया, गजब हुआ दुनिया पर। क्या हुआ? क्या हुआ गजब? ए बशियत नामे से आ गया, खींच लिया फुरमान। वहां का कुरान का सारा ज्ञान खींच करके सनंद ग्रंथ में रख दिया। ले गजब हुआ। आदि उनका बसरी गुरु, आदि मतलब गुरु, वो जो बसरी में अक्षरातीत का प्रमाण 11वीं सदी के लिए भविष्यवाणी बोलने वाला जो आदि, जो शक्ति गुरु शक्ति जो था, आदि ने भेजे नामी बशियत नामा। मोहम्मद कोई बोलते हैं संसार में, मैं तुम्हारे ऊपर इतना समर्पित हूँ कि मेरा मरने के बाद मेरा हड्डी भी काम करेगा, बोलते हैं ना। ऐसे मोहम्मद का मक्का का हड्डी ने भी काम किया कि खुदा जाहिर हो गए। मैंने जिंदा होते समय भी कहा, मर करके भी बोल रहा हूँ, फिर भी पहुंचो, इमाम हिंदुस्तान में आ गया है। ये बशियतनामा का था, समझे तुम? मोहम्मद का हड्डी भी तुमको आवाज दे रहा है। हादी भेजे नामे बशियतनामा। बोले क्या लिखा है? इत रहा न किनो ईमान। ये अरब के भूमि में किसी के विश्वास नहीं है। अब विश्वास चला गया सनंद ग्रंथ में, विश्वास चला गया इमाम मेहदी में, विश्वास चला गया रूह अल्लाह में, विश्वास चला गया तारतम महामंत्र में। अब वहां विश्वास रखोगे तो तुम बेड़ा पार होगा। अब गया ला इलाहा इल्लल्लाह से विश्वास गया, मतलब यहाँ से गया वहां जाकर के स्थापना हुआ। हिंदुस्तान में झंडा गड़ा विश्वास का, वहां देखो अक्षरातीत की बातें वहां हो रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह के प्रैक्टिकल बातें वहां इमाम के रूह अल्लाह के मुख से हो रहा है। गजब हुआ दुनिया पर, खींच लिया फुरमा। देखो तो कितनी बड़ी बात प्राणनाथ जी ने अपने समय में दर्शाया, खुलासा करना। और खुलासा पढ़ना ही नहीं है, अरबी शब्द है तो मुसलमान हो जाए। वाह सुंदर साथ जी, क्या बढ़िया है ना अर्थ। क्या भर दिया आप लोगों को ये आगे कर्मकांडी प्रचारक ने, आपको दिमाग में क्या भर दिया? आपको डर नहीं लगता है उन लोगों के सुनी सुनाई बात में प्राणनाथ जी की वाणी के ऊपर अनास्था पैदा करना? आपको डर नहीं लगता? आपको नहीं बोल रहा हूं, मेरी आवाज सुन रहे हैं तो सामने वालों को बोलो। ऐसे प्राणनाथ जी की निंदा करने वालों को मुख तोड़ जवाब दो, उसके लिए बोल रहा हूं। मंच में बोल करके बैठ करके ऐसी बात करेंगे तो गला पकड़ करके बैठे। आपने खुलासा ग्रंथ का या इन ग्रंथों का तालीम लिया है? गुरु से सुने कि ऐसे मन में आज जो बोल रहे हो? अगर खाली इतना जानने के बाद भी गला पकड़ करके उसको सही मार्ग में नहीं लाया तो गुनाह आपको भी लगेगा। राजी महाराज आपसे नाराज होंगे, इसलिए या तो सुनना ही नहीं, या तो फिर
अपने तरफ से उनको समझा के ही छोड़ो, महाराज ऐसा मत बोलिए। प्राणनाथ जी की वाणी दुनिया में दुश्मनी खड़ा करने के लिए नहीं, किसी की अनास्था पैदा करने के लिए नहीं। प्राणनाथ जी की वाणी सही परम नाम को बताने के लिए, उनके लिए खाली वेद ही प्रमाण नहीं, उनके लिए कत्ते भी प्रमाण है। और वो सच्चा गिरो जो परम धाम से है परमात्मा, उनके लिए है। उनका खुराक आपको नहीं पहुंचा तो आप कृपा करके ऐसा बोलना बंद करिए, ये आप में आपका भला ही है, ऐसा समझाओ। गुरु जी ने क्या लिखा है सूक्ति में, हाथी का खुराक ज्यादा ही होता है, जीरा से उनका पेट नहीं भरता। परम धाम से ब्रह्मा सृष्टि का खुराक प्रेम का परम धाम का बात होती है। संसारी जीव के उपदेश से ब्रह्मात्मा का पेट नहीं भरता है, इसलिए उनको ब्रह्म सृष्टि का दर्जा का खुराक देने के प्रयास करें। गजब हुआ दुनिया पर खींच लिया फुरमान, आदि भेजे नामे बसियत इतरया न किनो ईमान। बसियत नामा में इमाम मेहदी पकड़ाने की बात कही है। हरिद्वार में भयने रे नौखंडा आरती करके विजय ने शाखा स्थापना करके परब्रह्म परमात्मा जाहिर हुए करके हरिद्वार में आरती की थी, लेकिन पीछे दज्जाल ने आस्था हटा दिया, यकीन हटा दिया। अब तो बोलने लगे उस समय में तो हरिद्वार में कुंभ का मेला ही हुई नहीं हुआ था करके जड़ को ही झूठ बनाने लग गए। तो कि प्राणनाथ जी का लालदास जी महाराज ने भांग खा करके बीतक लिखे थे क्या? बीतक साक्षी है, हम दुनिया के साक्षी नहीं जानते। बीतक में भय आरती होकर प्राणनाथ जी की आरती उतारी गई है, बस फुल स्टॉप। इतरयाना किनो ईमान, आए देव फुरमाए हक के बीच हिंदुस्तान। वाह 43 चौपाई। जो कुरान में भविष्यवाणी में 10वीं 11वीं 12वीं सदी जो भी है, 10वीं 11वीं 10वीं में रुअल्ला आने की बात थी, वही रुआ आए देव यानी देवचंद्र जी महाराज फुरमाए हक के। परमात्मा ने कुरान में फुरमाए अनुसार 10वीं सदी में सदगुरु महाराज का प्रकटीकरण हुआ बीच हिंदुस्तान जामनगर में। करो सबों पर अदल, और क्या देके भेजा, जाओ रुअल्ला, जाओ श्यामा जी, मेरे कहे प्रमाण अब काम करो, जाओ करो सबों पर अदल, सबको न्याय दो। अदल करो मतलब न्याय दो। अभी तक जीवों ने बहुत परिश्रम किया है, इसलिए तुम्हारे वास्ते उन्होंने 5 तत्वों ने भी मेहनत की है नाटक तैयार करने में, और देवी देवता राक्षस सब तुम्हारे वास्ते वहां पर सृष्टि संचालन करें, नाटक तैयार किए। जाओ और सबको न्याय दो और तारतम महामंत्र दे करके सबको अब मोक्ष के लिए रास्ता खोल दो। करो सबों पर अदल, मार दूर करो शैतान। ऐसी भाषा देख करके लोग डर जाते हैं। मारक दूर करो शैतान। मोहम्मद साहब ने को भी खुदा ने बोला कि ये शैतान को मारो जो तुम्हारी बात नहीं मानते हैं करके बोलने का, अरे ये मारो बोला है करके गैर मुसलमान को मारने लगे। इससे ज्यादा अंधकार क्या होता है? मारो दूर करो शैतान मतलब इन लोगों के अंदर मायावी गुण है जो एक परब्रह्म परमात्मा खुदा को पकड़ने नहीं देते हैं। वो शैतानी मन को साधो और शैतानी मन को हटाओ और शुद्ध आत्मा को पकड़ो करके अवगुण को मारना था, व्यक्ति को मारना नहीं था कुरान में। हाँ देखो कुरान कैसे मूर्ख वाले बोलते हैं, तुम ज्ञानी हो। बलि क्या बोला था, अपने कुबुद्धि को बलि दो बोला, तो तुमने भेड़ बलि कर दिया ना देवी के मंदिर में। हिंदू खूब अपने आप को बड़े मानते हो, तुम भी एक नंबर मूर्ख हो। शास्त्र में बलि का अर्थ क्या लगा दिया? बलि का अर्थ समर्पित। विवाह के मंत्र में पत्नी यानी दुल्ही बोलती है मैं बलि जाऊंगी, तो यहाँ क्या मारने की बात थी कि दुल्हन क्या बोल रहे हैं कि मैं आपके घर में आपके सेवा में समर्पित हो जाऊंगी, इसका मंत्र था। तो बलि का अर्थ वही था। अपने स्वाद का अर्थ लगा दिया, जीवा का स्वाद का, और प्राण बलि दे रहे हो, अज्ञानी समझते हो। इसलिए तुम हिंदू हो तो मेरे साथ बोलो ही मत इस विषय में। हाँ प्राणनाथ जी का ऐसा थ्रेटनिंग दे रहे हैं, तुम कौन से अक्लमंदी हो?
यज्ञ के बाद गीता में यज्ञ के लिए क्या बोला है? अपने अवगुण को यज्ञ रखो, अवगुण को जलाओ, चरु बनाओ। गीता समझे? तुम तो अभी ठिकाना तो तुमको बाद में ठिकाना लाओ। और मेरा मजल चल रहा है खुलासा, इसलिए मैं मोहम्मद के पास जा रहा हूँ। प्राणा जी बोल रहे, तुम ना कुछ करके अभी झांको मत मेरे को, तुम्हारी बारी आ रही है। हाँ वही शेख इधर आ, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। मारा दूर करो शैतान, क्या समझा तूने कुरान में? इन लोगों को मारना शैतान है? तुम्हारे अंदर इमाम मेहदी आ चुके हैं, फिर भी अविश्वास करें, उस अविश्वास दज्जाल को मारो और आगे निकलो। मोहम्मद ने कहा अपना भविष्यवाणी में आ जाओ तो तुमको इमाम मिलेगा। इसी तरह सदगुरु महाराज को कहा उनकी भाषा से, रूह अल्लाह के भाषा से बोलोगे तो जाओ, ये माया रूपी जो है शैतान, अवगुण, मन, कुबुद्धि, कुमन, वो एक परब्रह्म परमात्मा की बात सुन करके चिढ़ता है, उस मन को मारो और शुद्ध मन जाहिर करके अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को ध्यान लगाने को बोलो। अपने मायावी बुद्धि को मारो। सदगुरु महाराज ने देह बुद्धि छुड़ा के देव आत्मा बुद्धि ऐसा शब्द आता है, वो देह बुद्धि को ही मारना है। वो है देह बुद्धि शैतानी। देह बुद्धि होने के कारण तो सारा देश का जनता के नाम में आया और सब पैसा अपने आप लेने वाला ये पॉलिटिकल लीडर, ये शैतान नहीं है? अरे भाई चालो, भूकंप में मरे हुए बेचारा दुखियों के लिए विदेश से कंबल आया, वो कंबल वो भूकंप उन दुखियों को न पहुंचा, अपने गोदाम भर दिया। ऐसे भी तो पॉलिटिकल लीडर है, तो ये शैतान नहीं है? गरीब का अन्न खा करके पेट भरा हुआ है, तो मार दूर करो शैतान। इन लोगों को तो मारना ही है ना। तो कौरव पांडवों के भगवान ने बाण उठाया है, तो उसका आरती करें। एक कहीं मैंने सुना था ऐसे ही मजाक में, एक तो कैलाश ठंडी में रखे हुए हैं भगवान, कैलाश पर्वत ठंडी में, और सब वस्त्र उतार दिया है और राख घिसने को दे दिया है और ओढ़ने में सर्पल लगा दिया है ठंडी में। अब ऐसे में कि तांडव ना दिखाए तो बांसुरी बजाएगा करके बोला था। एक सुई का जितना जमीन में नहीं दूंगा, उसको आरती करेंगे कि? इसलिए अत्याचार करना ही पाप है ना, अत्याचार का सहन करना भी पाप है। इसलिए प्राण जी महाप्रभु तलवार लेकर खड़े हो जाओ, अब टिट फॉर टैट, अब ईंट का जवाब पत्थर से देना। उठाओ लोहा छत्रसाल, चल। तो 80 लड़ाइयां लड़ी प्राण जी। इसीलिए अगर इतना बुद्धि चलता है तो करो, नहीं तो फिर धब्बा लगा, मोहर लगाओ, प्राण जी जहाँ है वो जब पला। बस आस्था को, विश्वास को हिलाओ मत, 2-4 बातें बाहर के सुन करके प्राण जी का सिद्धांत में डटे रहिए। करो सबों पर अदल, मारा दूर करो शैतान। आया अभी चाहे हिंदुआना के, ये समय हो गया है। चलो एक चौपाई कर लेंगे, 844 चौपाई पूरा कर लेंगे। इतना मेहनत करने के बाद चौपाई आ गया। आया अभी चाहे हिंदुआना के, हिंदुओं के बीच में मुसाफ हक का हुक्म, परमात्मा के हुक्म द्वारा मुसाफ जो कुरान है उसकी सारा दैवत आया हिंदुओं में, अर्थात तारतम बानी के सनंद मार्फत ग्रंथ में उसका सार आ गया है, खुलासा उसका हो रहा है। और सो खलक रानी गई, अब सारा दुनिया रद्द हो गई, जिन छोड़े हक का हादी कदम। अगर ये चीज को बशियतनामा को विश्वास करके 11वीं सदी में आने वाले रूह अल्लाह सदगुरु और इमाम मेहदी मोहम्मद प्राणनाथ जी के तारतम बानी में आकर के अक्षरातीत की भक्ति नहीं की तो उसको दुनिया में रद्द हो जाएगा, वो काम का नहीं रहेगा। सो खलक रानी हुई, जिन छोड़े हक का हादी कदम। हक का राज्य का हादी श्यामा जी का, राज श्यामा जी पकड़ाए हुए हैं कुरान ने भविष्य बोले अनुसार। तो वो कदम अगर छोड़ दिया, प्राण जी कदम छोड़ गए, तो वो खलक, वो जो
ऐसा हृदय वाले रानी यानी रद्द किया जाएगा, वो खुदा के पास नहीं पहुंचेगा। ये लिख के रखो मुसलमानों करके प्राणनाथ जी ने उस समय में अपने खुलासा ग्रंथ से थ्रेटनिंग दे करके जो दैवत है वो हिंदुस्तान में आया है, इसलिए हे हिंदुस्तानियों, हे भारतवासियों, हे पूर्व के कल्चर, आपके पास परम धाम का खजाना आ गया है, सबका सार तारतंबानी में आ गया, इसलिए जागो। तो छत्रसाल महाराज जग गए और फिर उन्होंने सारी मदद काम की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आया बिचा हिंदुआन के मुसाफ हक हुकाम, सो खलक रानी गई, जिन छोड़े हक आदि कदम, जिन छोड़े हक आदि कदम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।